राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व के प्रारब्ध के कारण आए हुए कष्ट को क्या हम विभिन्न दैविक अनुष्ठानों द्वारा या सकाम भक्ति द्वारा मिटाया जा सकता है? नहीं, जो प्रारब्ध बन चुका है वो कर्म नहीं मिटाया जा सकता। जो केवल कर्म है, संचित कर्म या क्रियमाण, इनको मिटाया जा सकता है। प्रारब्ध बन गया नहीं मिटाया जा सकता। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध जो बन गया उसे भोगना पड़ेगा। बहुत पक्का होता है प्रारब्ध और बड़ा दुखदाई होता है, लेकिन अपने दुख को ही सुख मान लिया है। मानना नहीं तो है, तुमने सुख को भोगा इसलिए दुख भयावह लगता है। हमने सुख को भोगा नहीं, दुख को ही सुख मान लिया, तो अब कोई परेशानी नहीं लगती, चाहे जितना दुख आवे। महाराज जी, सामान्य जीव का एक ही लक्ष्य होता है कि भक्ति करेंगे, हम मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, सुखी रहेंगे। आप मस्त रहेंगे, लेकिन आपका कर्म जो प्रारब्ध बन गया शरीर को, चूंकि आप कह रहे हो हम मस्त रहेंगे, वो आप नहीं, आप शरीर को लेके बोल रहे हैं ना। आप शरीर को लेके बोल रहे हैं कि हम मस्त रहेंगे। शरीर कभी शरीर को लेके मस्त नहीं रह सकते। प्रभु के लेके मस्त रहोगे, आत्मा को लेकर मस्त रहोगे, परमात्मा को लेके मस्त रहोगे। शरीर को लेके कभी कोई मस्त नहीं रहा। विनाश हुआ, दुख हुआ, विपत्ति आई तो बहुत परेशानी हो गई। तो हमें बहुत कष्ट हुआ। आपकी पीड़ा से शिष्य जनों को बहुत कष्ट होता है, या जो आपको सुनते हैं उनको बहुत कष्ट होता है? नहीं, हमें बिल्कुल पीड़ा नहीं बच्चा। हम देखो, अच्छा बताओ, तुम चेहरे से बताओ, हम बात कर रहे हैं, क्या हम पीड़ा युक्त दिखाई दे रहे हैं? आप बताओ। हम कोई मजाक नहीं कर रहे कि हम कोई थोड़ी देर के लिए दिखावा कर रहे हो, कोई ऐसा नहीं। ये पीड़ा है, शरीर में है, मेरे में नहीं। मैं हर समय पीड़ा रहित रहता हूँ। अब पीड़ा का मतलब समझते हो? जैसे थप्पड़ मारा गया तो मुझे लगेगा कि मेरे थप्पड़ मारा गया, लेकिन उसका दुख नहीं होगा। ये दर्द कर रहा है, दर्द है, लेकिन इसका दुख नहीं है। अब इसका दुख हो तो अभी मैं व्याकुल हो जाऊं तो चले। एकदम मस्त, एकदम मस्त। जीवन भर जो भगवान की शरण में रहे उसका यही फल मिला है कि हर कष्ट, हर दुख एक गले लगा करके मुस्कुराते हुए चलना भगवान के मार्ग में। तो प्रारब्ध भोग अगर कटता तो ये सब क्यों होता? भोगना पड़ेगा।